हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितने सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते थे, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको लगभग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करा दिया, तो आप एक बार उसे दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि उस टाइप के क्वेश्चन पे आपका कमांड बढ़िया हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम लोग बात करेंगे रॉल्स थ्योरम की। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स थ्योरम देखेंगे, उस बाद से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी देखेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए। ठीक, उससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपको एक चीज़ तो पता चलेगा कि हाँ, कि सर का जो मतलब मेथड है और जो मेरा मेथड है उसमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा बेटर है। ठीक है ना, वो चीज़ ऑप्ट करिए आप, या फिर हो सकता है कि आप अपना दूसरा मेथड, अगर आपको शॉर्टकट कुछ पता हो तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर मतलब लॉन्ग की तरफ जाया करिए। ठीक है ना, ताकि उससे क्या होगा ना बेटा, कि आपको सोचने पर ना मतलब मजबूर होना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप करना है मुझे। ठीक है ना, कि आप सोचिए, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपका ब्रेन थोड़ा सा अच्छी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम देखिए क्या होता है। मैंने मान लिया रॉल्स थ्योरम में देखिए क्या कि फंक्शन है, लेट अ फंक्शन एफ एक्स बिटवीन ए से बी, बिटवीन ए से बी। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस में, इन ए टू बी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है बेटा, कि एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब उस केस में क्या होगा बेटा, रॉल्स थ्योरम क्या होगा, उस फंक्शन पे अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जब ये अप्लीकेबल होगा तब क्या होगा कि ऐसा पॉइंट मिलेगा C, जहाँ पे एफ डैश ऑफ C का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ पे C आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, A से B के बीच में लाई करेगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, यही रूल्स ने बोला था क्या, कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, किसके बीच में, A से B के बीच में, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल A से B, और फंक्शन की वैल्यू A और B पे बराबर आ रही है, तो एक ऐसा पॉइंट उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे उस ग्राफ का जो एफ एक्स होगा, उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स वहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। यही तो बोल सकता हूँ मैं, डिवाइड एक्स 0 का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पे। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे अगर टेंजेंट आपने ड्रॉ किया वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। लेकिन इसका उल्टा, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ये कंडीशंस फॉलो करेगा। ठीक होगी बात। तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, बस इसका एक ही चीज़ ट्रू है क्या, कि एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ डैश ऑफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि C आपका जो पॉइंट होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, A से B के बीच में लाई करेगा। ठीक होगी बात। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है ना, ऑप्शन में 4 फंक्शन दे देगा। ठीक है, एक इंटरवल दे देगा, बोलेगा कि बेटा आप चेक करके बताओ कि कौन सा फंक्शन रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। क्लियर होगी बात। तो आप देखेंगे तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता है, दैट मीन्स आपका उस फंक्शन पे क्या होगा, रॉल्स थ्योरम ऑफ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बेटा इसमें है, फॉर द इंटरवल द फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन x माइनस 1 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ने दे रखा बेटा 0 to 3। ठीक, बी पार्ट दे रखा है आपका -3 से 0। ठीक है, सी पार्ट दे रखा है आपका, सी पार्ट दे रखा है आपका 1.5 से 3, 1.5 से 3, और डी पार्ट जो दे रखा है आपका वो दे रखा है बेटा नो इंटरवल।
ठीक है ना, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ देगा। ठीक है, क्या आपको बताइए किस इंटरवल में आपका रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि अगर कोई फंक्शन, कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है कोई बात, और फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब जरा देखिए जरा यहाँ पे x = 1 तो क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, x = 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या, एट x = 1 पे क्या होगा बेटा, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात। एट x = 1 पे क्या होगा, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो अब जरा बताइए यहाँ पे f' जरा निकालिए। तो f' का मतलब क्या हुआ, x - 1 का स्क्वायर इंटू ऊपर कितना होगा x - 1 इंटू कितना होगा बेटा 2x - 3 माइनस x² - 3x इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक हुई बात। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे ना कि ये जो फंक्शन आएगा x = 1 पे क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब जरा ये बताइए, ये फंक्शन ही जब आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यार फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आप देखिए 1 जो आ रहा है ना, 1 आ रहा है बेटा, देखो जरा यहाँ पे एट x = 1 फंक्शन आपका क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो इसका मतलब एक जो कंडीशन है उसका तो वो हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। फंक्शन क्या बोला था, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस डोमेन में, उस मतलब जो इंटरवल दे रखा है उसमें। ठीक है ना, तो अब जरा देख सकते हैं यहाँ पे x = 1 क्या हो रहा है बेटा, आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स और एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन भी देखना है तो 0 से 3 के बीच में 1 है। ठीक है, 1.3 के बीच में 1.5 से लेकर 3 के बीच में 1 नहीं है। ठीक है, -3 से 0 के बीच में, -3,0 के बीच में क्या होगा बेटा, 1 नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि एट x = 1 पे इसमें कौन सा में आ रहा है पहले तो 0 से 3 के बीच में आ रहा है। x = 1 क्या आ रहा है बेटा, 0 से 3 के बीच में आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल पे फंक्शन हमारा क्या है, आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ना। 0 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, एट x = 1 पे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो हमारा है वो f(a) की वैल्यू f(b) के बराबर है क्या, चेक करके देखो जरा। f(a) की वैल्यू f(b) के बराबर है, f(a = f(b). दैट मीन्स आप एक काम कर सकते हो, जो भी ऑप्शन बच रहे हैं उसमें देखो जरा f(a) और f(b) इक्वल आ रहा है क्या। f(a) मीन्स f(0) निकालो, f(3) निकालो, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, f(1.5) निकालो, f(3) निकालो, वो भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब यहीं पे एक चीज़ और मैं बता दिया कि क्या कि फंक्शन आपका पहले ही आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल x = 1 पे। ठीक है, तो बाकी जो आपका बच रहा होगा सोच रहे होगे कि सर इसमें तो 1 तो है ही नहीं और इसमें भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इंटरवल हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप जरा f(a) = f(b) जरा अप्लाई करो तो देखो उसमें इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सारे इंटरवल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई सा भी कंडीशन। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे कोई ऐसा इंटरवल नहीं है जहाँ पे फंक्शन पे क्या हो रहा है बेटा, रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो आपको जरूर ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल a से b। और तीसरा, फंक्शन की वैल्यू a पे और b पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए जहाँ पे भी कंडीशन फेल होगा वहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या बोल देंगे बेटा कि फंक्शन हमारा क्या होगा, वहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि फंक्शन दे रखा है फंक्शन दे रखा है f(x) = mod of x। इसमें बोल रखा है -1 से 1। ठीक है, तो बोल रखा है किसकी वजह से फंक्शन आपका मतलब फंक्शन रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, किसकी वजह से आप इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, किस कंडीशन की वजह से। ठीक है ना, किस कंडीशन की वजह से फंक्शन मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक, तो आप बहुत आसान है क्वेश्चन। अच्छा जरा बताइए बेटा, इसका ग्राफ जरा बना लो। तो -1 से 1 के बीच की बात करा तो -1 तो यहाँ पर रहा, ठीक, 1 आपका यहाँ पर रहा। अब जरा ये बताइएगा बेटा, -1 से 1 के बीच में तो फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअस है, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। ठीक, अच्छा जरा ये बताइएगा, यहाँ पे 0 पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। कॉर्नर आ रहा है, मैं बता चुका हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में क्या देखते हैं बेटा, कॉर्नर। अगर कहीं पे कॉर्नर आ रहा है इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे। तो बताइए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहीं पे गलत हो गई ना,
कि फंक्शन को क्या बोला था कि फंक्शन ए से बी के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप -1 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, 0 पे क्या हो रहा है आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। यहीं से बोल सकता हूँ मैं क्या कि ड्यू टू नॉन डिफरेंशियबिलिटी एट x गोज़ टू 0, ठीक है, रॉल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। क्लियर होगी बात? ठीक है, ऑप्शन में दिया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x गोज़ टू 0 पे, इसलिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल एट x गोज़ टू 0 पे, इसलिए आपका रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू a पे और b पे बराबर है, इसलिए आपका रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप इसमें ऑप्शन कौन से सेलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से रॉल्स थ्योरम इस पे अप्लीकेबल नहीं है, फंक्शन आपका क्या है एट x गोज़ टू 0 पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देख सकते हैं इसमें ग्राफ के थ्रू बहुत आसान से कर लेंगे, है ना, अदरवाइज एक्सपेंड करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है। फंक्शन बोला है कि डिफाइंड है, एफ एक्स डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, तो बोल रहा है, चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी पार्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ + 3, और डी पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, बोल रहा है कि आप ये बताइए किस फंक्शन पे आपका ये रॉल्स थ्योरम क्या है, अप्लीकेबल है, किस फंक्शन पे रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए जरा पहला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि किस फंक्शन पे आपका रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है -1 से 1 के बीच में। ठीक, तो मैं बताया था बेटा, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करो। बताया था ना मैं, ग्राफ y = x में क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है, वो तो दोनों सेटिस्फाई कर दिया। अब देखोगे यार कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे और 1 पे बराबर है, पहले वाले के लिए, ए पार्ट के लिए फंक्शन के लिए -1 पे और 1 पे बराबर है क्या, नहीं। एफ ऑफ -1 कितना हो गया बेटा, -1, और यहाँ पे क्या होगा 1, तो क्या -1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला पार्ट तो होगा ही नहीं। ठीक, बी पार्ट पे आ जाओ। ठीक, एफ एक्स इक्वल्स टू x², तो x² देखो जरा बेटा, x² में क्या है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 के बीच में जरा देखो तो जरा एफ ऑफ 1 निकालो बेटा, तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा 1, और एफ ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1। देखो जरा यहाँ पे एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी हो रहा है, और आपका फंक्शन भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है और डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, एट बिटवीन -1 से 1 एफ एक्स इक्वल्स टू x² पे क्या हो रहा है, रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। और बाकी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए जरा यहाँ पे कोई सा भी क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहे कितनी भी डिग्री का हो, हमेशा क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, कितनी भी डिग्री का है तो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो बस आप चेक कर लो कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है। एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक, और एफ ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 5। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -1, तो यहाँ से रूल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए आगे बात? ठीक है, अभी हमने एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का भी देख लिया। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स में क्या था बेटा, वो भी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा था, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा था। क्लियर होगी बात? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस जो चारों फंक्शंस है उसमें एट एफ एक्स इक्वल्स टू x² जो ऐसा फंक्शन है जहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, अप्लीकेबल हो रहा है, किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनडीएम पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप कि किस पे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बोला है कि एफ एक्स दे रखा है। पहला क्वेश्चन एफ एक्स दे रखा है आपका x³ - 6x² प्लस ax + b। ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन -1 से 3। -1 से 3 के बीच में क्या कर रहा है, फंक्शन आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे
चलिए देखिए यहाँ पे। अच्छा बताइए ये फंक्शन आपका क्या है बेटा, कंटिन्यूस है भी, अब डिफरेंशिएबल भी है ना। मैं बताया था पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का हो फंक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। दो कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा एक लास्ट वाला कंडीशन तो आपको पता होगा ना, क्या कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए बेटा, एफ ऑफ 3 के बराबर। तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 रखो 27 माइनस 54 प्लस 3a प्लस बी। अच्छा बताइए बी से बी कैंसिल हो जा रहा है बेटा, तो बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा ना। बी आप कुछ भी रख दोगे दोनों तरफ से तो कैंसिल हो ही रहा है ना, दैट मीन्स बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। ठीक होगी बात। अब यार यहाँ पे सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हो, तो ये निकाल देना यहाँ पे, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। क्लियर होगी बात ना, समझ में आ गई बात कि क्या करना है बेसिकली। यहाँ पे रॉल्स थ्योरम की बात कर रहा है, तो रॉल्स थ्योरम के लिए बोला है कि फंक्शन पे क्या कर रहा है, एप्लीकेबल है 1 से 3 के बीच में। तो बस लास्ट वाला कंडीशन लगा दो कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे और 3 पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन वैल्यू 1 पे और 3 पे बराबर कर दिया। यहाँ पे देखा बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, दैट मीन्स बी तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और बाकी आप ये कैलकुलेट करके यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल दीजिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद से यहाँ पे रोलिस थ्योरम का आप, आई होप कि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बस वैल्यू निकालने वाला ही है, आप चेक कर सकते हो। रुको एक मिनट, क्वेश्चन ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन ये है आपका, हाँ चलिए एक क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन आपको पुराना वाला ही है, पुराना वाले में ही थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। ये दे रखा है, सेटिस्फाई द रूल्स थ्योरम इन 1 से 3 एंड f of 2√3 plus 1 upon √3 that equals to 0, then find the value of a, then find a, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि फंक्शन आपको क्या हो रहा है बेटा, f डैश है ये, f डैश ऑफ 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। दैट मीन्स क्या होगा बेटा, बता सकते हो आप। इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन के लिए मैं बोला हूँ कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है, एक डेफिनेशन ये भी होता है कि अगर आपका फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, और क्या फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे बराबर है, तो एक पॉइंट सी आपका ऐसा लाई करता है जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, यही तो दे रखा है, एफ डैश ऑफ सी कितना दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब वही एक वैसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, ठीक। तो क्या मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ, क्या एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए होगा, ठीक। तो अच्छे बताइए एफ डैश ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 0, तो इसका मतलब एक्स के लिए क्या रख देंगे बेटा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 3 टाइम्स 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 2√3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है, प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आप बताइए कैसे करेंगे फिर। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन 3, ठीक है। तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, माइनस ये कितना हो गया
√3, एक काम करते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4√3 टाइम्स 2√3 + 1 + a = 0। ठीक होगी बात। यहाँ से कितना हो गया बेटा 12 + 1 कितना हो गया बेटा 13 + 4√3 माइनस, ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा 4 2 8 3 24 माइनस 4√3 + a = 0। तो 4√3 से प्लस 4√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू किसको आ जाएगी बेटा 11। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो बहुत ही मतलब आपको कॉन्सेप्ट वाइज इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ना कि आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे रॉल्स थ्योरम पे, ठीक है ना। हमें कंडीशन पता है कि हमें 3 कंडीशन होती है, बस उसी को अप्लाई करना, उसी से बाहर कहीं नहीं जाना है। ठीक है बात, आगे बात समझे ना कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ए से बी के बीच ओपन इंटरवल डिफरेंशियबिलिटी और ए से बी क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी। ठीक, और फंक्शन की वैल्यू ए पे और बी पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि आपको फंक्शन दे दे, क्योंकि देखो वो घुमाएगा किसमें, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में। आप कन्फ्यूज रहोगे क्या ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा तरीका पता है, मैंने जो बताया था सीधे सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप बता सकते हो, या फिर मैं बताया था कि पॉलिनोमियल आप कितने भी डिग्री का है वो हमेशा क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बस वही है कि एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँ। रोल्स थ्योरम से एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ये होता है रोल्स थ्योरम और ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग को क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखना कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उसको करा दूँ। एक मिनट ज़रा रुकिए, तो क्वेश्चन अब खोज ही लेता हूँ फिर। बस 2 कंडीशंस याद रखिएगा कि फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोल्स थ्योरम पे थोड़ा सा क्वेश्चन सेलेक्टेड ही मिलते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बस। और मैं देखता हूँ अगर क्वेश्चन मुझे मिल जाता है बेहतर तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। आई होप कि क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन। चलिए काम करते वैसे मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूँ। अच्छी बताइएगा, अगर क्वेश्चन में ये दे दिए कि फंक्शन आपका चेक करिए कि किस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस है चाहे डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, अगर फंक्शन दे रहा है आपका, जरा एक सेकंड देखिएगा, कोई सा फंक्शन ले लेता हूँ मैं, f(x) टू मॉड ऑफ कुछ ले लीजिए, मॉड ऑफ ये हो जाएगा x-2 + 3 का मॉड। ठीक है ना, ठीक है, बताना है आपका कि 0 से 3 के बीच में
कि फंक्शन पे क्या हो रहा है कि आपका ये रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फंक्शन बताना कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए जरा यहाँ पे आप क्या करोगे। आप एक तो काम तो ये भी कर सकते हो ना क्या कि फंक्शन के लिए सीधे सीधे जीरो पे निकाल दोगे। जीरो पे कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा बेटा 2 + 3, दैट मीन्स कितना हो गया 5, ठीक है ना। और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 - 2 1, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 5 और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितना आ गई 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहीं पे बोल सकता हूँ क्या कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देखो ना, अब एक चीज़ ये भी देखना कि अगर मैं किसी पॉइंट पे भी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, अगर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए है ना, इसको क्या बोल देंगे बेटा एफ ऑफ ए और इसको क्या बोल देंगे एफ ऑफ बी, ठीक। अगर इनकेस अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करना है, ठीक है, ठीक। तो बहुत ही मान लीजिए एक बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, क्लियर होगी बात, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, तब आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेटा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इनकेस अगर बराबर नहीं आ रहा है एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आप डायरेक्टली वहीं पे बोल देना क्या कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका देखिएगा जरा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसी में पूछूं कि फंक्शन आपका किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो बता देंगे आप फंक्शन आपको किस पॉइंट, मेरा क्वेश्चन नया है, ये बताना है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये बताना है। चलिए देखिए कैसे बताएंगे आपको। मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, बता चुका हूँ मैं ग्राफ, ठीक। क्वेश्चन में पहले क्या बोला कि पहले आपको बेसिक ग्राफ कौन सा पता है बेटा, बेसिक ग्राफ मॉड ऑफ एक्स का पता है, देन किसका ग्राफ बनाओगे मॉड ऑफ एक्स + 2 का, मॉड ऑफ एक्स - 2 का, देन किसका ग्राफ बनाओगे बेटा मॉड ऑफ एक्स - 2 + 3 का ग्राफ बनाओगे, देन उसके बाद क्या बनाओगे बेटा मॉड ऑफ एक्स - 2 + 3 उसका मॉड बनाओगे, ठीक है। ये तो करोगे। क्वेश्चन मेरा थोड़ा नया हो गया यहाँ पे क्या कि हमें बताना है कितने पॉइंट पे क्या होगा फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मान लिया कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। बट मान लो इनकेस कोई ऐसा पॉइंट दे दिया होता जहाँ पे वैल्यू बराबर आ जाती, तो फिर क्या करते, तब तो एक बार चेक तो करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसकी, ठीक है। तो मान लो ऐसा लेंदी क्वेश्चन दे दिया, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का कि आपको बताने में थोड़ा सा टफ लग रहा है कि यार ये कंटिन्यूअस होगा कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले आप क्या करिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस कर दीजिए। ग्राफ इसलिए मैं ग्राफ का ट्रांसमिशन बार बार इसको बीच बीच में बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मेरा मेन मोटो यही है कि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। मॉड ऑफ एक्स - 2 का ग्राफ कहाँ चला जाएगा बेटा, ठीक है। ये कितना हो गया 0,2, ठीक है, कितना हो गया 2,0, ठीक है। यहाँ पे अगर फंक्शन के बाहर कुछ ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो तो बेटा, तो अब ऐड करते समय क्या होता है एक्स एक्सिस नीचे की तरफ मूव करती है, क्लियर होगी बात ना। एक्स एक्सिस क्या हो जाता है बेटा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक। यहाँ पे +3 कर रहे हो तो यहाँ +3 जब एक्स को 0 ऐड करोगे, 0 डालो, यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2 का मान कितना होगा 2 + 3 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये आपका 3 यूनिट ऊपर चला, 3 यूनिट ये ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, 3 यूनिट ऊपर चला गया। तो 3 यूनिट ऊपर चला गया मतलब ये जो होगा पॉइंट आपका ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा बेटा 0,5 होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा आपका 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये आपका एक्स एक्सिस क्या होगा 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात तो ही पड़ेगी, 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 0,5। अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बेटा जहाँ पे बना है, ठीक है। अभी भी ये क्या रहेगा बेटा x = 2 पे ही तो रहेगा, ये वाली लेंथ तो आपका हमेशा 2 पे ही रहेगी, ठीक है, ठीक। ये वाली लेंथ क्या रहेगी 2 पे ही रहेगी, ठीक। तो अब जरा ये बताइएगा यहाँ पे हम मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन हमारा क्या हो रहा है बेटा नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, कहाँ पे एट x = 2 पे, ठीक है। +3 हो गया। इसका मॉड लोगे तो मॉड का कोई मतलब तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला कोई पोर्शन आया नहीं है, ये तो पोर्शन नीचे को आया नहीं है ना, ठीक। अगर ये ग्राफ आपका नीचे होता तो उसका रिफ्लेक्शन मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता अगर बाहर मॉड लगा है तो, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या कि ये फंक्शन का ग्राफ बेटा नीचे नहीं आया है। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा और इसका दोनों ग्राफ होगा उसका होगा सेम ही होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे मतलब x = 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है बेटा हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कॉर्नर बन रहा है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये इस पर क्या होगा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बात समझा ना। तो ये देखिएगा कि ग्राफ का भी एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हैं उसमें कैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपका निकालते हैं, मैंने ग्राफ में बता चुका, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये रोल्स थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करिए।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है, रिवाइज करिए और क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।